आजकल आप एक बात नोटिस किए होंगे कि आजकल 18 से 20-22 साल के बच्चे महंगे से महंगा फ़ोन आईफोन 14 प्रो मैक्स, आईफोन 15 प्रो मैक्स, महंगे से महंगा लैपटॉप, महंगे से महंगा कैमरा, महंगे से महंगा बाइक, ये सब लेके घूम रहे हैं। और वो भी ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स उनको दिला नहीं सकते, थोड़े से वो मिडिल परिवार से, उनको कंफर्टेबल नहीं है दिला सकते, लेकिन फिर भी वो बच्चे लेके घूम रहे हैं। तो उनको ये सब चीज़ें कहाँ से मिली? वो सब चीज़ें मिली हैं बैंक से द्वारा। ये लोन कर रहा है प्राइवेट बैंक, ऐसा बैंक जो जिसका सिविल तक नहीं सही है, जिसका एज भी सही से नहीं हुआ है, उसके भी नाम से लोग फाइनेंस करके उसको महंगे से महंगा फ़ोन पकड़ा दे रहे हैं, महंगे से महंगा मोबाइल, महंगे से महंगा बाइक पकड़ा दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग इसे ले रहे हैं, जो लोग इसे खरीद रहे हैं, उनके मन में अभी तो डाउट ये नहीं है कि हम कोई गलती कर दी है, लेकिन आगे चल के वो ऐसे मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि इस काम की वजह से, इस एक शौक की वजह से वो अपने लाइफ का 4 से 5 साल पीछे जाने वाले हैं। और जो भी वो कमाएंगे वो अब दूसरे कंपनी को उठा के देने वाले हैं, और प्लस अपनी माइंडली वो कमजोर होने वाले। तो कैसे एक माया जाल बिछा हुआ, कैसे लोगों को फंसाने की कोशिश किया जा रहा है, पूरा इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप कभी भी इस माया जाल में, इस समुंदर में नहीं फंसेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा माया जाल है, इसमें बहुत से लोग आत्महत्या, सुसाइड तक भी कर लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ये वीडियो मैं बहुत ही सोच समझ के बना रहा हूँ। अगर आप भी ऐसे गलती कर चुके हैं तो कैसे निकल सकते हैं, और करने वाले तो कैसे बच सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि गाँव में जो महिलाएं हैं, जो बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है, हाउस वाइफ हैं, घर की कामें करती हैं, उनको गांव में कुछ लोग जाते हैं, ग्रुप बना के समूह वाला पैसा उनको देते हैं। ऐसा तुम पैसा ले लो और मुझे हर हफ्ता या हर महीना देते रहना, और तुम अपना काम चला लो। तो दोस्तों, ऐसा क्यों कोई करेगा? कोई बैंक, कोई आदमी, कोई क्यों अपना पैसा, कीमती पैसा किसी को बांटते रहेगा? या कोई EMI पे काम कराना चाहता तो उसको EMI दे देगा, लो भाई तुम ले जाओ सामान, EMI में पे कर देना। कोई क्यों? इसके पीछे का क्या सबसे बड़ा रीज़न है? क्या धांधली चल रही है? क्या लोगों को फंसाने का माया जाल बिछाया जा रहा है? ये सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये जितने भी प्राइवेट बैंक वाले हैं, सब जानते हैं कि ये हम जिसका EMI कर रहे हैं, ये उतना सक्षम नहीं है कि ये पेमेंट दे सके, या उतना इसकी ITR फाइल नहीं करता, या इसका इतना बड़ा बिजनेस नहीं है कि ये इतना पैसा पे कर सकता है, या फिर इस लड़के की इतनी सैलरी भी नहीं है कि ये हमारा EMI पे कर देता है। लेकिन फिर भी वहाँ के एजेंट, उसके एजेंट, उसका बैंक ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को EMI पे बेचो। तो ऐसा है, वो इसलिए करते हैं, उनको कई तरीकों से फ़ायदा है। पहला कि जो आप सामान खरीदेंगे, अगर आपको, मान लीजिए आपको एक मोबाइल खरीदना है 10,000 रुपये का, अगर आप उसको कैश खरीदते हैं तो आपको 8, 8,500, 9,000 में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक बात नोटिस करिएगा, उसी मोबाइल को अगर आप चाहेंगे कि हम इसको EMI पे खरीदें तो 10,000 उसकी MRP है, तो कम से कम 10,200, 10,500 रुपया उसका रेट पड़ेगा अगर आप EMI पे लेते हैं। तो दूसरा बचत उनका ये हो जाता कि आप उसको किस्तों में पे करेंगे, प्लस इंटरेस्ट पे करेंगे, वहां से वो पैसा कमाएंगे। और तीसरा चीज ये कि अगर आप गलती से उसे बाउंस कर दे, किसी महीना आप EMI किस्त नहीं भर पाए, तो वो आप पे चार्ज लगा देंगे। ऐसा भाई तुमने किस्त नहीं जमा किया तो अब तुम्हारे ऊपर 600 रुपये चार्ज लगेगा, या 1200 लगेगा, या 1500 लगेगा, वो आपके EMI पे डिपेंड करता है। और इसी के साथ साथ जो गाँव की महिलाएं, वो अगर ग्रुप वाला पैसा ले लेती हैं, अगर किसी कारण वो पैसा नहीं दे पाते हैं, तो उनको घर पे आके उनको जलील किया जाता है, बोला जाता है, डांटा जाता है, मतलब मिसबिहेव उनके साथ किया जाता है, उनको बदतमीजी से बात किया जाता है कि पैसा दो है, मतलब जैसे भी आप सोच सकते हैं वैसे उनसे बात किया जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो एक रिपोर्ट का माने तो दोस्तों, इंडिया में लगभग 55 से 60% लोग ऐसे लोन से ग्रसित हैं जो कि पर्सनल लोन ले चुके हैं, अपने लिए लिए, अपने गैजेट के लिए लिए, जिससे कोई वो कमाई नहीं कर सकते हैं, बस उसे लिए हैं, यूज कर रहे हैं, बाकी अपने पास से उसको पे कर रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर एक मिडिल परिवार का लड़का, मान लीजिए उसे एक बाइक लेना है, अगर वो बाइक का रेट है 1,30,000 रुपया, वो क्या करता है कि 30,000 रुपये डाउन पेमेंट कर देता है, प्लस 1,00,000 रुपये का EMI बनवा देता है, वो 36 महीने या 40 महीने के लिए। अगर दोस्तों वो 36 महीने का EMI किसी प्राइवेट बैंक से लोन करा के कराता है, तो उसका लगभग 4,800 से लेकर लगभग 5,000 रुपया महीना किस्त बनेगा, और उसे 36 महीना तक पे करना पड़ेगा। अगर एक तरीके से देखा जाए कि 36 महीना अगर वो पे कर रहा है, तो लगभग 1,80,000 रुपया वो पे करेगा, प्लस 30,000 रुपये एडवांस में दिया होगा, तो मतलब 2,10,000 रुपया वो
एक गाड़ी के पीछे पे किया, जो कि गाड़ी की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी, 1,25,000 1,30,000 रुपए। बाय द वे दोस्तों, अगर उसको अपनी बाइक सेल करना है बीच में, मान लीजिए 6 महीना 7 महीना चला के वो चाहता कि वो बाइक को बेच दे, तो दोस्तों अगर वो गाड़ी को कहीं रीसेल करता तो उसको मुश्किल से 55 से 60,000 70,000 इतना ही मिलेगा उसको। मतलब जो भी उसका गाड़ी की वैल्यू रहेगी उसका लगभग 55 से 60% ही उसको वैल्यू उसके हाथ में आएगा, और जो किस्त बचेगा वो आपको पूरा पे करना पड़ेगा। तो आप इस बात से अंदाजा ही लगा लीजिए कि जब आपने वो गाड़ी खरीदा था तो उसके लिए आप डाउन पेमेंट 30,000 पेमेंट किए थे। मान लीजिए 6 महीना बाद आपको वो गाड़ी बेचनी है, जैसे ही आप गाड़ी को बेचेंगे आपको मिलता है 60,000 रुपया, तो वो 60,000 रुपये मान लीजिए आप कंपनी को दे देते तो 30 और 60 हो जाता 90,000 रुपया, प्लस आपको जो 6 महीना आप किस्त भरे होंगे 5,000 रुपये, तो 30,000 रुपये लगभग आपने किस्त भर चुका होगा, तो 1,20,000 रुपये आप उस गाड़ी का पेमेंट कर चुके 6 महीने के अंदर। लेकिन आप अगर उसके बाद चाहते हैं कि आप वहाँ पे जाएं और उनसे बोले कि सर ऐसा कि मेरा लोन क्लोज कर दीजिए, जो भी मेरा EMI क्लोज कर दीजिए, वो आपसे लगभग चार्ज करेंगे कि ऐसा कि आपको 1,00,000 रुपया और देना पड़ेगा, तब जाके आपका लोन क्लोज होगा। तो दोस्तों आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि एक गाड़ी जिसकी 6 महीने बाद उसकी वैल्यू एकदम कम हो जा रही है, उसके पीछे आप इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना ज़्यादा EMI खर्च कर रहे हैं। वैसे सेम लैपटॉप के साथ है, सेम कैमरे के साथ है, सेम मोबाइल के साथ है, जो महंगे महंगे मोबाइल EMI पे करा ले रहे हैं, सेम उनके साथ। अब आप अंदाज़ा लगाइए, कोई आदमी अगर 10,000 कमा रहा है, अगर 5,000 वो किस्त में भर रहा है, 5,000 अपने घर का खर्च निकाल रहा है, तो वो अपने लिए कुछ बचत नहीं कर पा रहा। जो कमा रहा है दूसरे को दे दे रहा है, किस्त पे कर रहा है, उसका इंटरेस्ट पे कर रहा है, लेट चार्ज पे कर रहा है। मतलब जितने दिन तक वो EMI पे करेगा, 36 महीना या 48 महीना, तब तक ना ही वो अपने लिए ज़्यादा पैसा बचा पाएगा, ना ही अपने लिए कोई काम कर पाएगा। जितना भी वो अपनी मेहनत की कमाई कमा रहा है सब उठा के अगले को दे देगा, और बदले में जो सामान लिया होगा, जो ऐसे सामान लिया होगा जिसकी वैल्यू आज कुछ नहीं है, उसके बदले वो पेमेंट किए जा रहा, भरे जा रहा। ऐसे लगभग 55 से 60% लोग ग्रसित वाकई में हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर आप अपने ज़िंदगी में खुशहाल रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अच्छा रहे, तो इस EMI से बचिए। अगर आप गलती से भी EMI आपका किस्त है तो आप उसको पे करने की कोशिश करिए, और पे भी ऐसे तरीके से करिए ताकि आपको कहीं और से लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप कहीं से और लोन लेके उसको पे कर रहे हैं तो आगे चल के उसको भी पे करना और इसको भी पे करना है। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि ऐसा काम आप करेंगे तो आप अपने दिमाग से तो कमज़ोर होंगे ही होंगे, आप अपने बॉडी से, अपने परिवार में क्लेश, अपने आप में टेंशन में लेके हमेशा रहेंगे। क्योंकि जैसे जैसे EMI का डेट आएगा आपके ऊपर प्रेशर पड़ता जाएगा, ऐसा पे करना, कहाँ से लाए, आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगेगा। तो इसलिए आप थोड़ी सी खुशियों के लिए ऐसे मायाजाल में मत पड़िए। और इसी के साथ साथ कई लोग ऑनलाइन लोन के भी चक्कर में पड़ गए, वहाँ से लोन उठा रहे हैं, यहाँ से उठा रहे हैं, कोई 2,000 दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है। जैसे ही उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है तो उनको उसी 5 का 25,000 भरना पड़ रहा है, और वो भरेंगे नहीं भरेंगे क्योंकि अपना पूरा डॉक्यूमेंट वहाँ लगाए हैं, अपना सिग्नेचर दिए, नहीं होगा तो उनको ऊपर लीगल एक्शन होगा तो उनको जायज़ सी बात देना पड़ेगा पैसा। तो इसलिए दोस्तों आप कहीं से भी पैसा आपको आसानी से मिल रहा है तो उस लालच में आके, वो एक दिन के लालच में आके आप अपने मेहनत की बहुत ही ज़्यादा हिस्सा उसको आप देने वाले हैं। और जो गाँव के समूह चलता है, गाँव में जो ग्रुप चल के पैसा मिलता है, वहाँ पे दोस्तों क्या देख के आदमी आखिर देता है औरतों को पैसा। जो औरत घर में रह के काम कर रही है वो आपका पैसा लेके आपको किस्त कैसे देगी? फिर भी वो लोग आसानी से दे रहे हैं, लो भाई तुमको कितना चाहिए, ये लो वो लो, और दिलाओ, और कस्टमर दिलाओ। वो लोग क्लाइंट खोज रहे हैं कि भाई कोई और दिला जो पैसा ले सके। इन बैंक वालों को और जो ऐसे लोग हैं जो लोन दे रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि आप तो पेमेंट देंगे ही देंगे, जितना लेट करेंगे उतना लेट चार्ज भी देंगे। उनका सभी गणित, सभी चीजें जोड़ा हुआ, सभी कैलकुलेट है। आप जितना लेट करेंगे उतना इंटरेस्ट देंगे, आपका सिविल खराब किया जाएगा, आपका नाम खराब किया जाएगा, आपको बेइज्जत किया जाएगा, आपको किसी भी तरह करके आपसे पैसा निकाला जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी अपने जिंदगी में खुशहाल रहना चाहते हैं दोस्तों, आप इन लोन से बच के रहिएगा। अगर आपको लेना भी है लोन तो अपनी डॉक्यूमेंट सही करिए, सिविल सही करिए। आप गवर्नमेंट जो आपको सुविधा दे रही है उसका लाभ उठाइए। वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है, वहाँ पे आपको प्रेशर कम है, वहाँ पे आप आराम से इस चीज़ों को भर सकते हैं। अगर आप ऐसे वैसे कहीं से मिल रहा वहाँ से उठा लेंगे तो बहुत ही परेशान रहेंगे। अब आइए बहुत शॉर्ट्स में समझ लेते हैं कि आप इसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई 2 या 3 तरीके का लोन चलता है। आपको ये तो पता होगा कौन सा लोन बड़ा है, कौन से पे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो दोस्तों आप कहीं और
मेहनत करके अच्छे से पैसा इकट्ठा करके सबसे पहले आप उसको क्लोज करने की कोशिश करिए। ऐसा ना हो कि आप उसको करने के लिए आप और बड़ा कहीं से लोन कराएं फिर इसको पे करें, तो आप और बड़े मुसीबत में फंसेंगे। इसलिए आप मेहनत करिए, कहीं पे हार्ड वर्क करिए, कहीं पे भी पैसा कमाइए और इसको पे करिए। जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है उसको सबसे पहले पे करिए, फिर जो छोटा छोटा है उसको भी पे करके ख़त्म कर दीजिए और जो आपके पास पैसा उसी से अपने काम को चलाने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा लोन के चक्कर में पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा कर्जे के चक्कर में पड़ेंगे तो इससे आप अपनी लाइफ की खुशहालियों को गंवा सकते हैं। एक रिसर्च में ऐसा भी पाया गया है कि जो लोग ज़्यादा कर्ज में रहते हैं वो बहुत ही परेशान रहते हैं, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भले इसका उनके ऊपर कोई प्रेशर आके कोई उनको बेइज्जत ना करे, उनके दरवाजे पे ना आए, लेकिन वो माइंडली बहुत ही दिक्कत में रहते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपका हेल्प किया होगा, आपका कुछ डाउट क्लियर किया होगा और आप इस चीज़ से बच के रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कोई बात आपके मन में हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के जरिए बताना ना भूलेगा। मैं कोशिश करूंगा उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।